हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एग्जाम राइट फ्यूचर में स्वागत है। आज हम 10th क्लास की 4.2 करेंगे, एक्सरसाइज 4.2। इसमें है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हमें क्या देखना है भाई, तो हमने एक्स स्क्वायर और 10 की क्या करनी है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -10x स्क्वायर। और ये जो हमारे पास बीच में होता है इसको हम बोलते हैं किन्हीं टू नंबर्स का सम या सब्ट्रैक्ट। यानी कि दो नंबरों की क्या हो रही है, या तो वो घट रहे हैं या वो जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये जुड़ के आ रहा है या घट के आ रहा है। तो हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करें या गुणा करें तो माइनस का 10x स्क्वायर आए, और जिसके जोड़ या घटा यानी कि प्लस और माइनस करे क्या है भाई, क्या आना चाहिए, माइनस के 3x आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर ऐसे क्या आएंगे। तो हम पहले किस पे जाएंगे, 2 की टेबल पे जाएंगे। किसकी टेबल पे, 2 की टेबल पे। 2 की टेबल में 10 कहाँ पर आता है, 2 5 जा कहाँ पर आता है, 2 5 जा 10, यानी कि 5x और 2x। ठीक है, दो नंबर हमारे पास ये आगे 2x और 5x। इसमें से हमारे पास एक नंबर क्या होगा, माइनस का, और एक क्या होगा, प्लस का। क्योंकि मल्टीप्लाई में -10 है, यानी कि किसी एक कोई एक नंबर क्या होगा प्लस का, एक नंबर क्या होगा माइनस में। हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस का 3x है, यानी कि माइनस के 5x होंगे और प्लस के क्या होंगे, प्लस के 2x होंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीका है भाई ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 2x और 5x की अगर हम मल्टीप्लाई तो करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 10x स्क्वायर आएगा माइनस का। यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट या माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3x आएगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास 2 नंबर आ गए भाई। एक तो आ गया माइनस के 5x और एक क्या आ गया, प्लस के 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा भाई, इसमें से कॉमन लेना। क्या लेना, कॉमन लेना। तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पर एक बार देख लो। हमारे पास एक ये है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे बना हुआ भाई, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ की गई है। नेक्स्ट हमारे पास 5x कैसे बना हुआ भाई, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस के 5 के साथ की गई है। तो हमारे पास यहाँ पे ये x है और x क्या आ गया, यहाँ से एक है, इसमें भी x है इसमें भी x है। तो दोनों में से ये x क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा भाई। क्या आएगा, कॉमन आ गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से ये x तो यहाँ पर कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या रह गया, एक x रह गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। और यहाँ से ये x का आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया, माइनस का 5 रह गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है भाई। क्या है, बेसिक तरीका है, समझ में आया, ये बेसिक तरीका भाई। तो यहाँ पर या यहीं से भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे x और x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से x आ गया, यहाँ से एक x रह गया और यहाँ से माइनस का 5 रह गया। तो हमारे पास सेम टू सेम यहाँ पे भी सेम टू सेम फैक्टर आना चाहिए, x माइनस का 5 ही आना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले कि यहाँ पर x बचे और यहाँ पर 5 बचे। तो हमारे पास यहाँ पे जो 10 है वो क्या है भाई, 2 मल्टीप्लाई 5 है, 2 मल्टीप्लाई 5 है। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्या है, x है। यानी कि यहाँ से 2 और 2 यहाँ से प्लस का 2 क्या आ गया बाहर, कॉमन आ गया। यहाँ पर एक x रह गया, यहाँ पे माइनस का 5 रह गया। समझ में आया भाई। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर आएगा, x माइनस के 5 इधर और x माइनस के 5 इधर। तो x माइनस के 5 फैक्टर यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या रह गया, x, और यहाँ पर क्या रह गया, प्लस का 2 रह गया भाई, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये और ये फैक्टर दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमारे पास x माइनस के 5 भी 0 के इक्वल आएगा और फैक्टर x प्लस के 2 भी इसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 है, इक्वल टू से इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ पर +2 है, इक्वल टू से इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर द्विघात समीकरणों के क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, इंग्लिश में इसको रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरणों के मूल।
x इक्वल टू क्या क्या आ गया भाई, वैल्यू 5 और माइनस के 2 आ गई। समझ में आया? यानी कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हैंस। समझ में आया? ये हमारे पास ये सम आ गया भाई 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है भाई, नेक्स्ट में हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस के 6 इजिकल टू 0। क्या है भाई, बोलना एक बार। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6 इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। देखो भाई, तरीका क्या था, पहले जो हमारे पास ये वाला फैक्टर, ये वाला है और ये वाला नंबर है, इनकी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। 2x² की मल्टीप्लाई माइनस के 6 के साथ करेंगे, क्या आएगा भाई, माइनस का 12x²। और ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या चाहिए, प्लस x चाहिए। हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई तो करे माइनस का 12x आए और प्लस या माइनस करे क्या है, प्लस का x आए, ठीक है। तो वही वाला भाई, सबसे पहले हम किसकी टेबल पे जाएंगे, 2 की टेबल में। 2 6 जा कितना होता है, 12। लेकिन जब हम 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, 4। 6 में 2 ऐड करें क्या आएगा, 8। यानी कि ये नहीं बन रहा। तो हम अगली मतलब नेक्स्ट टेबल पे चलेंगे। 3 4 जा 12, यानी कि 3 चौके 12। तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो 3x प्लस के 4x, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस का बड़े वाला चाहिए और माइनस है तो माइनस का छोटे वाला चाहिए। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 3 चौके 12, यानी कि 3 4 जा 12 माइनस के 12x²। और प्लस और माइनस करेंगे, प्लस के 4x में से माइनस का 3x गया, कितना आया, x बचा भाई। यहीं पे 2 नंबर लिख देंगे हम। 2x² प्लस 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इजिकल टू 0। समझ में आ गए? तो नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई, इसमें से कॉमन लेना। क्या कॉमन लेना, यहाँ पे क्या था 2x², यहाँ पे क्या है 4x, यानी कि 2 की टेबल में जाएगा, x निकल आएगा कॉमन। तो यहाँ से टोटल क्या आएगा, 2x क्या आएगा, कॉमन आएगा। 2 से 2 कैंसिल, x यानी क्या बचे यहाँ पे x बचा। 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 2 बचा और x क्या आ गया बाहर, कॉमन आ गया। यानी कि इस फैक्टर से ये चीज़ कॉमन आ गई भाई। तो यहाँ पर भी हमें x प्लस का 2 ही चाहिए कॉमन, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर x रखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस का 3। तो 3 बाहर निकाल लेंगे, 3 बाहर निकाल लेंगे, x आ गया। यहाँ पर क्या है, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ है, यानी कि माइनस का 3 भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यानी कि x प्लस का 2 यहाँ से कॉमन आ गया। समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टर है x प्लस के 2, x प्लस के 2 दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। x प्लस के 2 कॉमन आ गया और यहाँ से ये 2x और यहाँ से ये माइनस का 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, इजिकल टू 0। तो दोनों के दोनों फैक्टर क्या है, इक्वल टू 0। तो हम इनको अलग अलग लिख लेंगे, x प्लस इजिकल टू 0, 2x माइनस के 3 इजिकल टू 0। समझ में आया भाई? तो x इजिकल टू यहाँ पे प्लस 2 है, इस साइड आके यानी कि इक्वल टू से इधर आके जाएगा माइनस का, और 2x इजिकल टू ये इस साइड आके 3 और प्लस हो जाएगा, और x इजिकल टू इस साइड ये मल्टीप्लाई में, इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास जो मूल आएंगे, अतः मूल यानी कि रूट्स आर कितने हो जाएंगे, x इजिकल टू क्या वैल्यू आएगी, माइनस के 2 और 3/2। समझ में आया भाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 2 सम है, ये आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे नेक्स्ट सम। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।